इंशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल बनाया। इसी तरह बैठे रहना है, तभी हजरत बयान करेंगे या चिल्लाएंगे तो हजरत बयान नहीं करेंगे। ज़हन में रखें आप बात, इसलिए बैठे रहना है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो ऐसे बुजुर्ग की सादगी वाले बुजुर्ग के उर्स में आए हैं कि सुल्तान तारकीन हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को हमने नहीं देखा है, और सही साहब क़िबला ने भी बताया था कि याकूब शाह को हमने देखा है। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को हमने नहीं देखा है, लेकिन सूफी बासफ़ा को हमने अपनी माथे की आंखों से देखा है। वो सादगी उनके अंदर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उर्स में भी अपने सादगी से बैठना है और हजरत का बयान सुनना है। बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नियत की एक बहुत बड़ी अमानत आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत ने सही साहब क़िबला ने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सूफी बासफ़ा फ़ख्र औलिया सैयद याकूब शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात भी हुई है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह कलाम भी हुआ है कई मरतबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि ऐसी हस्ती जो पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने खिताबत का सिक्का और डंका बजा रही है, वो आज हमारे इस गांव के अंदर मलके वाले बहुत खुश नसीब हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी यहाँ पर एक वली कामिल आराम फरमा रहे, जिसके बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सादात किराम के चेहरे देखने को आपको मिलते हैं, है ना। तो इसलिए तसल्ली से सुनेंगे। जो पीछे खड़े हैं उनको खड़े होने की इजाज़त है, इसलिए कि उनको दिखाई नहीं देगा सही साहब का चेहरा। बाकी यहाँ पर कोई बंदा खड़ा नहीं होगा, तसल्ली सुनेंगे। हमने टाइम का भी ख्याल रखा है, देख लो 11:15 हुए हैं, हमने पूरा टाइम का ख्याल रखा है, इसलिए कोई भी बंदा 20 तकरीर के बयान में खड़ा नहीं होगा। तसल्ली सुनेंगे बिला ताखीर। हजरत की बारगाह में अरीज़ा है कि हजरत अपना बयान फरमाएं। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु आपकी तादाद बहुत बड़ी है। अगर सब मिल के मेरे साथ दुरूद और सलाम पढ़ें तो इसी महफिल से हजारों दुरूद और सलाम बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। इसलिए यहाँ से लेके वहां तक बहनें भी बच्चे भी सब मिल के पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह
वाला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। और शेरे शमशीर जन है शाह शमशीर जन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। नाजिम साहब घाल सुनो, यही कह रहे थे ना, उसी नाल बैठ करके घाल सुनो, यही कह रहे थे ना आपके। अल्लाह अकबर, क्या कहा मेरे इमाम ने। वो जो मजमून आपने पंजाबी में सुना उसको उर्दू में सुन ले। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलबू कबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम, बेकसो दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल रसूलुल्लाह के शहजादे की महफिल है, यानी हजरत पीर सैयद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की महफिल है। तो मैंने भी सोचा कि जब नबी के बेटे की महफिल है तो नबी के बेटों का तस्करा हो, और यूं भी आप लोग सब आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, आले नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखना, अपनी नस्लों को नबी की औलाद का गुलाम बनाओ, इसलिए कि जब तक हमारी नस्लें आले नबी की गुलामी करती रहेगी, जब तक हमारी नस्लें आले नबी से मोहब्बत करती रहेगी, आले नबी से प्यार करती रहेगी, अहलुल बैत के डंके बजाते रहेगी, इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, हमारी नस्लों के ईमान को कोई छीन नहीं सकता, हमारे नस्लों के ईमान को कोई उचक नहीं सकता। और याद रखना, इसकी जमानत मेरी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं, अल्लाह के रसूल ने दी है। मेरे सरकार ने फरमाया, तुम में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, तुम में दो गिरा कद्र चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। फरमाया, इसको मजबूती से पकड़ के रखना। अल्लाह के रसूल ने मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया। दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। लोगों, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ छोड़ करके जा रहा हूं। और भारी चीज फरमाया, यानी अल्लाह अकबर, जिस शान के रसूल है वैसी शान की चीज छोड़ करके जा रहे हैं। फरमाया, दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, और सकील उसको कहते हैं। तवज्जो फरमाए, ये सकलैन का सकील जो है एक मकाम पर और बयान किया गया। क्या बयान किया गया? अल्लाह अकबर, कलीमताने हबीबताने इलर रहमान सकीलताने फिल मीज़ान। अल्लाह अकबर, यहां भी सकील है और वहां भी सकील है, यानी कि ये दो कलमे इतने भारी हैं कि अगर इसी को मीज़ान पे रख दिए जाएं
تو میزان اسی سے بھر جاتا ہے، کسی اور نیکی کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی سے میزان بھر جاتا ہے۔ اور آقا نے دو چیزیں چھوڑ دی، فرمایا یہ دو بھاری چیزیں ہیں، اس کو پکڑ لو گے تو پھر تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سبحان دو اللہ، بھاری چیزوں کو پکڑ لو، اللہ اللہ، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، سبحان اللہ۔ مضبوطی سے پکڑنا۔ اب یہاں کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیا اولیاء کی ضرورت نہیں، کیا صحابہ کی ضرورت نہیں، کیا انبیاء؟ یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جب اہل البیت اور قرآن کا دامن پکڑ لو گے تو صحابہ کرام کا تذکرہ تو اہل البیت کرتے ہیں، قرآن میں تو صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان ہے ہی ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے ہی ہے، لیکن اس کا وہ مطلب آپ نہ نکالنا، کیونکہ پورا دین سمٹ آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کی روشنی کے اندر۔ اور میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کا دامن پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تبرک، بہت دھیان سے سنیں، حضور علیہ السلام کا کوئی تبرک تمہارے گاؤں میں ہو یا نہ ہو، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آتی میں جو کہتا ہوں؟ توجہ کرنا، آپ کی خاص توجہ۔ حضور علیہ السلام کا کوئی تبرک آپ کے گاؤں میں ہو یا نہ ہو، حضور کی نالین ہو نہ ہو، موئے مبارک شریف ہو نہ ہو، لباس حضور کا ہو نہ ہو، دندان شریف یعنی دانت ہو یا نہ ہو، ناخن شریف ہو یا نہ ہو، اگر تمہارے گاؤں میں آل نبی رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تمہارے گاؤں میں آل نبی رہتے بستی، تو گویا کہ رسول اللہ کا وہ خون جو حضور کے جسم میں تھا، وہ خون تمہارے محلے میں ابھی بھی موجود ہے، سبحان اللہ، وہ خون تمہارے درمیان ابھی بھی موجود ہے، یعنی خون رسول 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کا احسان ہے کہ تمہاری گلی میں موجود، تمہارے محلے میں موجود، تمہاری بستی میں موجود۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو آل نبی ہیں یہ نبی کے خون سے بنائے گئے ہیں، سبحان اللہ، تو حضور کا جو مبارک خون ہے تو ان کی جو رگوں میں ہے ہے نہیں وہی خون مصطفیٰ جو رسول اللہ کے وجود میں تھا، وہ خون منتقل ہو کر کے ان کی رگوں میں آیا ہے۔ اسی کو میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر ایک کو اس کے باپ داداؤں کے خون سے بنایا گیا، اور سادات کو رسول اللہ کے خون سے، سبحان حضور اللہ، کی آل پاک کو حضور کے خون سے۔ اس لیے کہ میرے امام کیا کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اب آئیے یہ جو محبت اہل بیت کی دعوت دی جا رہی ہے، میرے آقا فرماتے جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ ایمان پر مرے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، وہ شہادت کی موت مرے گا، اور اس کو ایسے سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا جس طریقے سے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک روایت پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں، توجہ کریں۔ کبھی کبھی ہم آل نبی سے محبت کرنے میں سوچنے لگتے یار میری داڑھی تو سفید ہے اور یہ شہزادہ تو اتنا چھوٹا سا ہے، ننھا سا، اس کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی، میرا مرتبہ تو بہت بڑا ہے کیونکہ میں 80 سال کا ہوں، یہ تو 5 سال کا نبی کا شہزادہ ہے، میں کیا کروں، کیسے تعظیم کروں، احترام کروں؟ اس کو سیکھنا ہے تو آپ سیکھیے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کے مرتبے کی طرح کسی غیر صحابی کا مرتبہ بولیں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر صحابہ جیسی مخلوق نہ کبھی آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اب توجہ کریں صحابہ نے کیسے احترام کیا، نہ اپنے مرتبے کی پرواہ کی، نہ اپنی عمر کی پرواہ کی، نہ اپنے مقام کی پرواہ کی۔
जब नबी के शहजादों को देखा तो कैसे झुके, जरा उस पर आपकी तवज्जो, बहुत खास तवज्जो। मैं जहां से पढ़ रहा हूं उस पर इब्ने हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का ने लिखा और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आशिक के रसूल है, उन्होंने लिखा। ये दोनों के हवाले से अपने अपने अल्फाज के जामे में एक रिवायत पेश करता हूँ, माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, दिल के कानों से सुने। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में जलवगर हैं, सहाबा किराम मौजूद हैं, सहाबा के दरमियान आका बैठे हुए हैं। कैसा लगता होगा वो महफिल का समा क्या होगा जब मेरे आका सितारों के दरमियान, सहाबा के चमकते चेहरों के दरमियान आमीना का लाल, आमीना का चांद जलवगर होगा। उस वक्त तो माहौल कितना खूबसूरत होगा। ऐसे आलम में एक शहजादा दौड़ते हुए आता है और दौड़ते हुए आने के बाद अपने नाना से लिपट जाता है, सैयदुल अंबिया से लिपट जाता है, हुजूर से चिमट जाता है। वो शहजादा कौन था? उसी शहजादे को दुनिया अल्लाह अकबर सिबते पैगंबर मिसबाहुल हुदा अबुल अइम्मा सैयदना इमाम हुसैन के नाम से जानती है। इमाम हुसैन नन्हे से शहजादे हैं, नाना से चिमट गए। मेरे आका ने सहाबा को देखा और फिर इमाम को देखा, इमाम हुसैन को देखा, कभी गालों को चूमा, कभी पेशानी को चूमा, कभी लम्हा अक़दस को चूमा। जरा गौर करो सुनियो, जिसके नाम पर बड़े बड़े औलिया अंगूठे चूमते नाम मोहम्मद पर, जब वो नाम वाला खुद किसी को चूमता होगा तो जिसको चूमा जा रहा है उसके गाल की शान के होंगे, उसके होंठ की शान के होंगे। अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अकबर। अरे अगर हजर अस्वद नबी चूम ले तो सैयदना फारूक आजम कह उठे, ऐ हजर अस्वद मैं तुझे कभी ना चूमता अगर अपने महबूब को चूमते हुए देखता। मैं तो तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे महबूब ने तुझे चूमा है। जरा गौर फरमाए, अंदाजा करें, मेरे आका इमाम हुसैन को चूमते हैं और सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है। और उसके बाद फिर अचानक मुतवज्जी होते हैं हुजूर सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी की तरफ और कहते हैं, जाबिर ये मेरा बेटा हुसैन। जी या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं, जाबिर मेरे हुसैन की जब शादी होगी, इमाम हुसैन की, मैं मफहूम के तौर पर रिवायत का मफहूम अपने अल्फाज के जामे में ताकि बच्चे भी समझ, शादी हो, इसको बच्चे होंगे, इस मेरे बच्चे को बच्चे होंगे और इसके बच्चों में एक बेटा होगा, उसका नाम अली इब्ने हुसैन होगा। ये क्या खानदान है? दादा का नाम अली है, वो भी नबी ने रखा। दादी का नाम फातिमा है, वो भी नबी ने रखा। बड़े अब्बा का नाम हसन है, वो भी नबी ने रखा। अब्बा का नाम हुसैन है, वो भी नबी ने रखा। फुप्पी का नाम ज़ैनब है, वो भी नबी ने रखा। और अब पैदा होने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी मेरे नबी रख रहे हैं। फरमाया मेरे हुसैन की औलादों में एक बेटा होगा जिसका नाम अली इब्ने हुसैन होगा और वो इतनी इबादत करेगा, इतनी इबादत करेगा, इतनी इबादत करेगा कि अर्श के नीचे से क़यामत के दिन आवाज आएगी कि सैयदुल आबिदीन कहाँ है, सैयदुल आबिदीन कहाँ है। तो उस वक्त तो मेरे हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन लाया जाएगा जिसको क़यामत में सैयदुल आबिदीन के नाम से जाना जाएगा, ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाएगा। फरमाया जाबिर फिर मेरे ज़ैनुल आबिदीन की भी शादी हो, उसको भी बच्चे पैदा होंगे, उसके यहाँ एक बेटा होगा, उसका नाम मोहम्मद, मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। दुनिया उसको मोहम्मद बाकिर कहेगी। क्या कहेगी? पोते का नाम भी रखा, पर पोते का नाम भी रखा, हुजूर ने रखा। ये लोग दुनिया में अभी आए नहीं है। फिर कहा जाबिर अल्लाह तुझे इतनी लंबी उम्र देगा कि मेरा मोहम्मद बाकिर तेरे घर आएगा। इस पर अगर सुन्नी सुभान अल्लाह नहीं कहता तो मुझे कोई अफसोस। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात है। सारी दुनिया जिस नबी को सलाम करती है वो नबी किसी को सलाम फरमा रहे हैं और दुनिया में आने से पहले फरमा रहे हैं। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह अकबर। जाबिर वो मोहम्मद बाकिर मेरा पोता तेरे घर आएगा और जब वो तेरे घर आए तो उसको मेरा सलाम पहुंचाना।
किसको कहा? हजरत जाबिर। हजरत जाबिर की उम्र इमाम हुसैन की उम्र से ज्यादा थी, बल्कि मौला अली की उम्र के बराबर कमोबेश थे हजरत सैयदना जाबिर। तवज्जो है आपकी, गौर करें, अंदाजा फरमाएं, इतनी बड़ी उम्र, उसके बाद इतनी लंबी उम्र पाई। हुजूर का विसाल हुआ, सिद्दीक अकबर का दौर आया, उनका विसाल हुआ, फारूक आजम का दौर आया, उनका विसाल हुआ, उस्मान गनी का दौर आया, उनका विसाल हुआ, मौलाए कायनात का दौर आया, उनका विसाल हुआ, इमाम हसन का दौर आया, उनका विसाल हुआ, इमाम हुसैन का दौर आया, करबला हो गया, वो उनकी शहादत हो गई। उसके बाद वाक़या हर्रा हो गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शादी हुई, इमाम बाकिर पैदा हुए, और अभी मोहम्मद बाकिर की उम्र, इमाम बाकिर जो इमाम जाफर सादिक के वालिद हैं, उनकी उम्र अभी सिर्फ 5 या 6 साल की थी। नन्हे से शहजादे थे। मदीने मुनव्वरा में कोई बीमार पड़ा, उसके घर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने अर्ज की, सरकार शहजादे को भेज दी, आप खुद तशरीफ लाएं, पुला शख्स तो बीमार है, अगर आप आ जाएंगे या शहजादा आ जाएगा तो आले रसूल की बरकत से बीमार अच्छा हो जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को भेजा। 5-6 साल की उम्र थी, सवारी पर गए, कुछ खुद्दाम साथ में थे, बीमार से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद किसी ने कान में कहा, मोहम्मद बाकिर, तुम्हें पता है इस मोहल्ले में आज जिसमें तुम तशरीफ लाए हो उसमें तुम्हारे नाना के एक सहाबी रहते हैं और उनका नाम क्या है? हजरत जाबिर है, क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे? तो आले रसूल में, अहले बैत में और सहाबा में प्यार इतना था, जैसे ही इमाम बाकिर ने सुना कि अल्लाह अकबर, इस मोहल्ले में मेरे नबी के सहाबी रहते हैं, मेरे नाना के सहाबी रहते हैं, उन्होंने फरमाया क्यों नहीं, बिल्कुल मैं चलूंगा। अल्लाह अकबर, सूफिया की तशरीह के साथ अपने अल्फाज के जामे में सुन लीजिए, जब इमाम मोहम्मद बाकिर हजरत जाबिर से मिलने के लिए चले तो उनकी उम्र कितनी बड़ी थी, दाढ़ी भी सफेद थी, निगाहें बड़ी उम्र की वजह से कमजोर हो चुकी थी। जब किसी ने इत्तला दी कि आपके घर आले रसूल मोहम्मद बाकिर आ रहे हैं तो आप शागिर्दों पे गुस्से में आ गए, अरे वो क्यों आ रहे हैं, इससे पहले कि वो आते मुझे इत्तला करते तो मैं उनको आने नहीं देता, मैं खुद जा करके उनसे मुलाकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत, मैं खुद जाकर उनसे मुलाकात करता, लेकिन अब आ रहे नहीं देखा कि शहजादे की उम्र क्या है, ये देखा कि रगों में नबी का खून मौजूद है, और फरमाया अब चूंकि वो आ रहे हैं तो मुझे उठाकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा करो। उनके शागिर्दों ने खड़ा किया। जब इमाम बाकिर आए तो हजरत जाबिर निकले इस्तकबाल के लिए और उनके सीने के बटन खोले, जो उनके लिबास में बटन थे, सीने के बटन खोले, और बटन खोलने के बाद यूं सीने पे मला और मलने के बाद सूंघ कर मुस्कुराए। सीने पे मला और मल के मुस्कुराए, और उसके बाद उनके कान में कुछ कहा और वो भी मुस्कुराए। फिर इमाम बाकिर चले गए, ये अपने घर में आ गए। शागिर्दों ने पूछा, सरकार आपने उनके सीने पे मल के सूंघा तो क्यों मुस्कुराया? तो इमाम हज़रत जाबिर कहते हैं, वल्लाह जो अपने नबी के बदन में खुशबू सूंघता था वही मैंने हजरत बाकिर के बदन में। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत सैयदना बेगम शवारसी कहते हैं, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में पूए रसूल, किसी में रंगे अली है, किसी में पूए रसूल। और उसके बाद हजरत इमाम बाकिर से पूछा गया, उन्होंने आपके कान में क्या कहा तो आप मुस्कुरा दिए? तो इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं, उन्होंने कहा, शहजादे आपके नाना ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप मेरे घर आओगे तो मैं आपके नाना का सलाम आपको पहुंचा दूं, तो आपके नाना ने आपको सलाम कहा है, तो मैं नाना का सलाम सुनकर मुस्कुरा दिया। और फिर हजरत जाबिर ने कहा, लोगों अब तक जिंदगी की गारंटी थी क्योंकि मैं नबी का सलाम लेके जिंदा था, अब मेरे कफन की तैयारी कर लो, अब मेरी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। देखो ये मोहब्बत की अहलुल बैत से, ये मोहब्बत की सहाबा ने अहलुल बैत से। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अब अपनी गुफ्तगू को दूसरे रुख पर ले जाते हुए